हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्लास 12th केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है वाष्प दाब। ठीक है, तो वाष्प दाब क्या होता है आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। और मेरे पढ़ाने का या सिखाने का तरीका यही है कि मैं आपको वीडियो में ही 100% आपका कंफर्म है कि परिभाषा याद करा देता हूं। वाष्प दाब क्या है वीडियो में ही आपको याद हो जाएगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, आपको अंत तक पता चल जाएगा वाष्प दाब क्या होता है और इसी वीडियो में नियम याद भी हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ठीक है, तैयार है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने लिख दिया यहाँ पे हमने लिख दिया है क्लास 12th केमिस्ट्री विलियन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए हैं। और हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है वाष्प दाब। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, वाष्प दाब पढ़ना है कि वाष्प दाब क्या होता है। देखिए वाष्प दाब अगर हमें समझना है तो ध्यान से एक एक पॉइंट्स को आपको समझना होगा। देखिए परिभाषा तो मैं चाहूं तो अभी आपको लिखवा सकता हूं, ठीक है, बट परिभाषा हमारा मेन नहीं है। मेन बात यह है कि हमें समझ में आना चाहिए कि जो वाष्प दाब होता है ये होता क्या है। और जब हम समझ जाएंगे परिभाषा यूं ही याद हो जाएगा। तो हम समझने पे फोकस करते हैं। ठीक है जी, तो हम पहले समझते हैं। देखिए वाष्प दाब किसे कहते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे एक फिगर बनाऊं तो आप ध्यान से समझेंगे। ये क्या है, एक हम यहाँ पर एक ये बंद बर्तन हम ले रहे हैं। ये क्या है, एक बंद बर्तन है। अब इस बंद बर्तन में आप ध्यान से समझेंगे, इस बंद बर्तन में यहाँ तक, इस बंद बर्तन में यहाँ तक, इसके जस्ट नीचे ये एक बंद बर्तन है। इसके नीचे हमने क्या ले लिया, यहाँ पर ले लिया द्रव। समझ में आ रहे हैं, इसमें हमने क्या ले लिया है, द्रव ले लिया है। जैसे कि पानी होता है ना, तो इसमें हमने क्या ले लिया है, पानी ले लिया है। क्या है, द्रव इसमें हमने ले लिया है। इतनी बात समझ रहे हैं। और ध्यान से आप ये समझेंगे, ये इसमें क्या है, द्रव है। अब यहां तक ये द्रव भरा हुआ है, इस यहां तक ये द्रव क्या है, भरा हुआ है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम ताप देते हैं। क्या देते हैं, ताप देते हैं। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, एक निश्चित ताप देते हैं, निश्चित ताप देते हैं। इतनी बात समझ में आ रहा है। इसको हम क्या करते हैं, एक निश्चित, हम इसको क्या करते हैं, टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, एक निश्चित ताप देते हैं। तो क्या होगा जब हम इस पानी को, द्रव मतलब क्या है, पानी हम मान सकते हैं। तो बताइए, ये आप सोचिए कि यदि हम इसको गर्म करते हैं तो ये क्या होगा, द्रव जो है एक समय पश्चात क्या होगा, वाष्प में बदलने लगेगा। क्या होगा, वाष्प में बदलेगा ना। तो ये मान लेते हैं वाष्प में, द्रव वाष्प में बदलने लगा है। द्रव जो है ये वाष्प में बदलने लगा है। ठीक है, इतनी बात आप समझ रहे हैं कि जो द्रव है ये क्या हो रहा है, ये वाष्प में बदलने लग रहा है। इसको मैं कलर और चेंज करके ऐसे ले रहा हूं। ये जो द्रव है ये वाष्प में बदलने लग रहा है। समझ रहे आ रहा होगा, जब द्रव को हम गर्म कर रहे हैं तो द्रव वाष्प में बदल रहा है। तो यहाँ पर जब ये द्रव वाष्प में बदलेगा तो एक समय पर जब यहाँ पे वाष्प, जब पूरे ज्यादा वाष्प हो जाएंगे तो ये वाष्प ठंडे भी होंगे, ठंडे होंगे ना। जैसे गैस है तो वो ठंडा होगा, और जब ठंडा होगा तो ये फिर से वाष्प क्या होगा, ये फिर से, ये जो वाष्प है ये फिर से किसमें बदलने लगेगा, मतलब वाष्प फिर से द्रव में बदलने लगेगा। समझ में आ रहा है। जैसे कि मतलब मान लेते हैं यहाँ पे पानी है, सिंपल सा अगर मैं पानी से ही आपको समझाऊं, ये पानी है तो पानी को हम गर्म कर रहे हैं तो ये गैस में बदल रहा है। ठीक है, ये मान लेते हैं ये गैस मतलब भाप में बदल रहा है। तो ये जब गैस ठंडा होगा तो फिर से ये क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा ना, पानी बन जाएगा। तो वही हम बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे यही बात होता है कि जब हम द्रव को गर्म करते हैं तो ये वाष्प में बदल जाता है। तो वाष्प जब ठंडा होगा तो ये भी द्रव में बदलेगा कि नहीं। तो यहाँ पे यही होता है कि जब ये द्रव वाष्प में बदलता है
तो जो वाष्प है ना, वाष्प जो बने हैं ये क्या करते हैं, ये इस बर्तन पर क्या करते हैं, एक दाब लगाते हैं। ये जो बर्तन का तल है इस पर क्या लगाते हैं, इस पर एक दाब ये आरोपित करते हैं। और केवल बर्तन पर ही नहीं करते हैं, ये जो दाब आरोपित कर रहे हैं ये केवल बर्तन पर ही नहीं करते, बल्कि ये जो दाब आरोपित करते हैं इस पानी के तल पर भी, मतलब जो द्रव का तल है इस पर भी एक क्या करते हैं, दाब आरोपित करते हैं। और उसी दाब को ही ना हम वाष्प दाब कहते हैं। समझ में आ रहा है? फिगर से हम आपको इसलिए समझा रहे हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आए कि रियलिटी में वाष्प दाब होता क्या है, क्योंकि समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे यदि आपको आगे कमांड करना है, एक अच्छे आपको रणनीति चाहिए, ठीक है, तो पहले आपको समझना इंपॉर्टेंट है, समझिए। तो हम यही कह रहे हैं कि जब द्रव वाष्प में बदल रहा है तो ये जो वाष्प है ये इस स्वतंत्र तल, मतलब इस बर्तन के तल पर टक्कर मारेगा, और ये जो द्रव का भी तल है ना, ये जो द्रव का तल है इस पर भी टक्कर मारेगा, ठीक है, इस पर भी क्या करेगा, टक्कर मारना मतलब दाब लगाएगा, और उसी दाब को वाष्प दाब कहते हैं। तो वाष्प दाब का हम परिभाषा क्या कहेंगे, अब आप ध्यान से सुनिएगा। परिभाषा हम यही कहेंगे, हम कहेंगे कि एक मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूं, ठीक है, द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर, द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर, ये इतनी लाइन को याद रखेंगे, द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर, द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर। अब ये साम्य अवस्था क्या होता है उसको मैं आपको आगे बताऊंगा, बट फिलहाल आपको ये आगे लाइन में लिखना है कि द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर द्रव का वाष्प में, मतलब द्रव का वाष्प में बदलना, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। आप कहेंगे द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर द्रव का जो वाष्प है, ये द्रव का ही तो वाष्प है ना, तो द्रव का वाष्प बर्तन तथा ये क्या है, ये बर्तन है, ये क्या है, बर्तन है। तो हम यही कह रहे हैं द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर द्रव का वाष्प बर्तन तथा द्रव के स्वतंत्र तल पर जो दाब आरोपित करता है उस दाब को ही हम वाष्प दाब कहते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हम यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि द्रव मतलब द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर द्रव का वाष्प बर्तन तथा स्वतंत्र तल पर, बर्तन तथा इस स्वतंत्र तल पर जो ये क्या करता है, दाब आरोपित करता है, उस दाब को ही वाष्प दाब कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। तो वही बात मैं परिभाषा लिख रहा हूं, द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर द्रव का वाष्प बर्तन पर तथा स्वतंत्र तल पर, द्रव के स्वतंत्र तल पर जो दाब आरोपित करता है उस दाब को ही वाष्प दाब कहते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये बताइए, ये जो बर्तन है इस पर एक दाब आरोपित कर रहा है कि नहीं? ठीक है, ये दाब आरोपित करेगा, और इस दाब यहाँ पर भी जो द्रव का ये स्वतंत्र तल है इस पर भी तो दाब आरोपित करेगा ना, तो उस दाब को ही वाष्प दाब कहते हैं। तो मैं परिभाषा लिख रहा हूं, ध्यान से आप सुनिएगा, याद हो जाएगा। द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर द्रव का वाष्प बर्तन तथा द्रव के स्वतंत्र तल पर, द्रव के स्वतंत्र तल पर जो दाब आरोपित करता है, जो दाब आरोपित करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वाष्प दाब कहते हैं, उसे हम वाष्प दाब कहते हैं।
तो मैं आशा करता हूं कि आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। एक बार अंत में सुन लीजिए, वही बात हमने यहाँ पे लिखा है जो हम यहाँ से बोल रहे हैं। आप कहेंगे कि द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर द्रव का वाष्प बर्तन, ठीक है, द्रव का वाष्प बर्तन तथा द्रव के स्वतंत्र तल पर जो दाब आरोपित करता है, उस दाब को ही हम क्या कहते हैं? उस दाब को ही वाष्प दाब कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको परिभाषा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आता है यहाँ पे हमने एक बात बताया था, द्रव वाष्प साम्य अवस्था। देखिए परिभाषा आपको क्लियर हो गया ना, मैंने आपसे वादा किया था कि परिभाषा याद कराऊंगा समझकर, तो समझ गए हैं ना यहाँ पे कि द्रव वाष्प साम्य मतलब वाष्प दाब क्या होता है। देखिए फिगर अगर आपने नहीं समझा तो परिभाषा रटने में परेशानी होगी, इसलिए मैं फिगर पहले आपको समझाकर बता दिया हूं। अब आता है कि द्रव वाष्प साम्य अवस्था क्या होता है, थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं। द्रव वाष्प साम्य अवस्था का मतलब अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊं तो ये बताइए, ये जो द्रव को हम गर्म कर रहे हैं तो द्रव वाष्प में बदल रहा है, तो इस मान लेते हैं v1 वेग से द्रव वाष्प में बदल रहा है। तो एक समय आएगा जब ये द्रव मतलब ये जो वाष्प है ये ठंडा होगा, तो ठंडा होगा तो ये पुनः क्या होगा? द्रव में बदलेगा ना। तो जब द्रव में बदलेगा तो v2 वेग से मान लेते हैं द्रव में बदलेगा। तो ये बताइए कि वहां पे शुरुआती में क्या होगा? शुरुआत में क्या होगा? शुरुआत में ये होगा कि जो द्रव का वाष्प में बदल रहा है, मतलब जो द्रव का वेग है, ठीक है, शुरुआत में द्रव का जो वेग है v1 वो क्या होगा? अधिक होगा वाष्प के वेग से, वाष्प के वेग v2 से। बात समझ में आ रहा है? मतलब जो v1 है वो अधिक होगा v2 से। शुरू में यही ना होगा जी, शुरू में तो यही होगा। कैसे यही होगा? क्योंकि हम जब ताप दे रहे हैं तो सबसे पहले द्रव ही तो वाष्प में बदलेगा, तो इसका मतलब v1 का मान अधिक होगा, ये तेजी से द्रव वाष्प में बदल रहा होगा। v2 तो ना मात्रा में होगा शुरू में। उसके बाद एक कंडीशन, ये तो पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये आता है कि एक समय ऐसा आएगा कि ये जो वाष्प है ये ज्यादा ठंडे हो गए होंगे, तो जब ठंडा होगा तो ये फिर से द्रव में बदलने लगेगा। तो उस समय पर जो v2 का मान होगा वो क्या होगा? वो अधिक होगा v1 के मान से। जो v2 का मान है वो अधिक होगा v2 के, सॉरी, देखिए हमने यही आपको बताया है कि जो v1 का मान सबसे पहले अधिक होगा v2 के मान से। दूसरे में कंडीशन ये आता है कि v2 का मान अधिक हो जाएगा v1 के मान से, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन ये था कि दूसरे कंडीशन में वाष्प तेजी से बदलने लगेगा द्रव में, तो इसका मतलब v2 का मान v1 के मान से अधिक हो जाएगा। और तीसरा यहाँ पे ये कंडीशन आता है कि एक समय ऐसा आएगा कि जितना द्रव वाष्प में बदलेगा उतना ही वाष्प द्रव में भी बदलेगा। मतलब जो v1 वेग से द्रव वाष्प में बदल रहा है, तो v1 का वेग है वो v2 के वेग से क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस अवस्था को ही ना हम द्रव वाष्प साम्य अवस्था कहते हैं। जब द्रव वाष्प में जितना बदलेगा उतना ही वाष्प द्रव में भी बदलेगा, तो उस अवस्था को ही हम द्रव वाष्प साम्य अवस्था कहते हैं। वही बात हमने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको वाष्प दाब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार मैंने वादा किया था आपसे कि परिभाषा सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा, इसलिए मैं अंत में एक बार और परिभाषा को बोल रहा हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और याद कर लेंगे। हम कह रहे हैं कि द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर द्रव का वाष्प, क्या? द्रव का वाष्प
बर्तन तथा द्रव के स्वतंत्र तल पर जो दाब आरोपित करता है उस दाब को ही वाष्प दाब कहते हैं। तो अब मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से परिभाषाएं समझ में आ गया होगा कि वाष्प दाब क्या होता है। मैं आपसे यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। समझ रहे हैं ना? और थोड़ी सी आपके लिए मेहनत किया जा रहा है तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने से कुछ जाने वाला तो है नहीं, जो भी हम आगे कंटेंट लाएंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यदि आप पढ़ना चाहते हैं क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री की अच्छे तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके अपनी अच्छे तरीके से बेसिक टू हाई सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं साइड पर हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।